नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आज मैं पहुंच चुका हूं चक्की के भोला डेरा में। प्रतिभा की तलाश में एक और प्रतिभा को लेकर अपने साथ आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू करने के लिए एक ऐसी बच्ची का जिसने कि चक्की के भोला डेरा में रहते हुए और पांडे डेरा पर अपनी पढ़ाई पूरी करके आदर्श कोचिंग सेंटर से इस बच्ची ने 455 अंक प्राप्त करके ज़िले में अपने उन बच्चों के फहरिस्त में अपने नाम को शामिल किया है जो कि टॉपर्स बने हैं हमारे बक्सर ज़िला के। तो अभी मैं अर्चना कुमारी के पास हूँ जो कि अशोक यादव की सुपुत्री हैं। इनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इस मुकाम को कैसे प्राप्त किया। अर्चना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। 455 अंक प्राप्त करना यानी कि आपने 90 प्लस स्कोर किया है, 90% से ज़्यादा। क्या आपकी भावनाएं थी, फीलिंग्स आपकी क्या थी जब आपको पता चला कि आपका नाम टॉपर्स की लिस्ट में शामिल है या फिर 90 प्लस आपने स्कोर किया है? सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जब मेरे मामा जी बताए कि तुम्हारा 91% है। मामा जी ने ही आपको ये सूचना दी कि आपका 91 आ गया? हाँ। तो खुशी हुई होगी परिवार में भी, आपको भी? हाँ, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। 2-4 लोग बताए, भैया भी बताए, सर भी बताए, तो जाके कुछ अच्छा लगा कि मेरा सच में आया है। पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। 91% नहीं, आप तो इससे भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। एकदम विश्वास करने लायक चीज़ है। आपने बड़ी मेहनत की होगी क्योंकि अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की ये सोच होती है और उनकी लालसा होती है कि वो 90 प्लस का स्कोर करे। कैसे आपने तैयारी करी? आप चक्की के भोला डेरा की रहने वाली हैं। पांडे डेरा पर आपने पढ़ाई की आदर्श कोचिंग सेंटर में। तो आपकी पढ़ाई कैसे हुई, आपकी तैयारी कैसे हुई? सर मैं तो पहले से ही 95% लाना चाहती थी जी। मेरे मामा जी बताए थे मुझे 80 चाहिए, लेकिन एक बार भी नहीं बोली थी कि मुझसे नहीं होगा। बोली हाँ कर लूँगी ऐसे। लेकिन डांटे तो बहुत मिली है, यहाँ तक कि उस दिन भी जिस दिन मेरा 91% आया था फिर भी खुश नहीं थे। मेरे मामा जी बोल रहे थे ऐसे ऐसे, बट सर भी बहुत खुश है। मेरे पढ़ाई में मेरे टीचर्स का बहुत हाथ है। जी बिल्कुल, किसी भी विद्यार्थी की सफलता के पीछे उनके टीचर्स का हाथ होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे पढ़ाई होती है आदर्श कोचिंग सेंटर में जहाँ पर रहकर आपने पढ़ाई करके अपनी तैयारी की? आदर्श कोचिंग सेंटर में हर डेली टेस्ट होता है। डेली नहीं होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, पर तैयारी अच्छे से करवाते हूँ। मेरे बेस्ट टीचर से। बिल्कुल, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि मैट्रिक पड़ाव को पार करके अब वो इंटरमीडिएट में जाते हैं, फिर भविष्य में वो कुछ बनना चाहते हैं। तो अगर मैं आपके टारगेट को पूछूं, आपका गोल क्या है आपके लाइफ में, आप क्या बनना चाहेंगी? सर मैं शायद डॉक्टर बनना चाहती हूँ, गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। शायद क्या, आप अवश्य बने। हाँ, मतलब होगा अच्छा ही है, और जो लोग गरीब है उनकी सेवा कर सकूँ, यही मेरी इच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप डॉक्टर बनती हैं, आप अपने गांव के लोगों के काम आ सकती हैं, बहुत सारे लोगों के काम आ सकती हैं। मैट्रिक के पड़ाव के बाद अब इंटरमीडिएट का पड़ाव होता है जो अब आपके सामने आएगा। इंटर में आप जाने वाली हैं, तो सीढ़ी दर सीढ़ी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो अब इंटर आएगा, इंटर में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई एक स्ट्रीम आपको चुनना पड़ेगा। तो आप कौन से स्ट्रीम के लिए तैयार हैं? कौन से स्ट्रीम से आप इंटर करना चाहेंगी? साइंस से आप करना चाहेंगे ताकि आप डॉक्टर बन सके। बेशक अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम में जाना ही पड़ेगा। आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी जो कि नेक्स्ट ईयर मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देंगे? अगर आपकी तरह उनको भी सफल होना है या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या फिर स्टेट टॉपर बनना है, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं तो बोलूँगी मेरा 91% है, लेकिन वो ऐसा करे कि उनका अगली बार 95% है। ऐसा कभी आपको लगा कि छोटे से गांव में रहकर आपने पढ़ाई की तो इस पढ़ाई में आपको तकलीफ़ हुई या परेशानी हुई ऐसे जगह पर रहकर? परेशानियां तो बहुत हुई है, लेकिन समय के साथ सब कुछ झेलना पड़ता है। जी, फिर भी आपने इस गांव में रहकर अपने शिक्षकों के गाइडलाइन में आपने अच्छी तैयारी की। अगर मैं आपके परिवार के शैक्षणिक माहौल की बात करूं तो आपके फैमिली में एजुकेशन को लेकर कैसी वैल्यू लोग देते हैं और कितना सपोर्ट मिलता है? एक लड़की होने के नाते कई बार लड़कियों को अपने एजुकेशन में उनको बाधा पड़ती है। क्या आपको ऐसा फील हुआ कि आपके लड़की होने के कारण आपको शिक्षा से कम शिक्षा देने की कोशिश की जा रही हो या फिर आपके परिवार का माहौल अच्छा है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे पापा बोले तुमको पढ़ाऊंगा, जितना चाहिए उतना पढ़ाऊंगा। जी हाँ, मेरे दादाजी भी मेरे साथ ही है। आपके परिवार वालों के लिए तो खुशी की बात है, आप सफल हो चुके हैं। अब आगे कैसे, अगर कुछ ऐसा कोर कसर बाकी रह गया है मैट्रिकुलेशन में, तो इंटर में क्या स्कोर करना चाहेंगे आप? क्या कैसे टॉप करना चाहेंगी? मैं चाहूँगी इंटर में 95% ला के पापा का नाम और रोशन करो, टीचर्स का। अर्चना के पिताजी भी हमारे साथ हैं।
और निश्चित तौर पर एक पिता के लिए अपनी पुत्री की सफलता जब प्राप्त हो तो पिता के लिए गर्व की बात होती है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आपकी बेटी 91% का स्कोर ले आई है मैट्रिकुलेशन में, तो आपके लिए कितनी गर्व की बात है और क्या खुशी है आपकी? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। हमारी बच्ची बहुत पढ़ने में ठीक है। हाँ, इसका रहन सहन भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, पढ़ाई में ध्यान देती है। जी जी। और हमारे पास तो उतना पूंजी नहीं है, नहीं तो हाँ पूंजी का अभाव है। नहीं तो डॉक्टर क्या जो चाहेगी वो कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पूंजी के अभाव में अब जितना इनको बल नहीं मिले, हाँ जी, नहीं तो सबसे जो बड़ी चाहेगी वो कर लेगी। सबसे बड़ी दौलत तो यही है कि आपकी बेटी इतनी अच्छी ठीक। मुकाम की तरफ जा रही है, और जो हौसले के साथ आप बोल रहे हैं ना कि जो करना चाहे मैं करा दूंगी, इससे बड़ी पूंजी और क्या हो सकती है। वो तो बात सही है। एक पिता अगर इतने हौसले के साथ अपनी बेटी को शिक्षा दे तो हमारे समाज से तमाम बुराइयों को, कुरीतियों को हम दूर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जैसे आपने बताया कि शिक्षा के साथ साथ इनका व्यवहार भी अच्छा है, ये आपके गर्व, आपकी गरिमा को हमेशा बनाए रखें और आपकी बेटी ढेरों तरक्की करे। इसके लिए हम आपको भी और आपकी बेटी को भी शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहेंगे भी कि आपका 95% स्कोर है। आपको ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपने 91 का स्कोर किया है। थैंक यू सर। आपके शिक्षक भी हमारे साथ हैं, मुन्ना जी हैं, राम कुमार जी हैं। आपके यहाँ पढ़कर बच्ची ने इतना अच्छा परसेंटेज हासिल किया, किस प्रकार की छवि देखते हैं आप बच्ची के अंदर? कैसी प्रतिभा थी जब ये बच्ची आपके यहाँ तैयारी कर रही थी? ये बच्ची पढ़ने में तो बहुत अच्छी है। ये जो इसकी सोच है कि मैं डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करूँगा, तो अवश्य कर सकती है सेवा। यह आगे चल के बहुत अच्छा पढ़ाई भी कर सकती है। हमें जहाँ तक विश्वास है कि 91 लाई है, मगर आगे चल के टॉप भी कर सकती है, तो ये गरीबों की सेवा अवश्य करेगी। आपको राम कुमार जी कैसा लगा जब आपके यहाँ पढ़ती थी अर्चना? क्या आपको लगता था कि बच्ची इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगी? जी, पहले से तो हमको विश्वास था कि यह जो है सबसे अच्छा नंबर लाएगी और यह जो है बिहार टॉप नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट टॉप आएगी। लेकिन 91% लाई है, यह भी जो है हमें जो है बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो पढ़ाई हुई जो छात्र है वह जो है 91 और स्कोर लाई है। बहुत किसी भी टीचर के लिए गर्व की बात होती है कि अगर उनके विद्यार्थी पढ़ाए हुए अच्छा स्कोर करें। आप दोनों को भी शुभकामनाएं, और भी जो कोचिंग के आपके विद्यार्थी सफल हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं। और अर्चना ने आपके कोचिंग के नाम को और आपके गांव के नाम को रोशन किया। आप ऐसे ही साल दर साल अच्छी एजुकेशन दें ताकि अच्छे रिजल्ट्स आते रहें। आप दोनों को भी शुभकामनाएं। और अर्चना, एक बार फिर आपको और आपके परिवार वालों को शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।